हेलो वीवर्स, तो क्या हाल चाल है। फाइनली यार अब मेरे पेपर शेपर ख़त्म हो गए हैं। ये जो आज़ादी है ना, ये इस वक्त सिर्फ 10th और सेकेंड ईयर वाले जो हैं वो इन्जॉय कर सकते हैं। एक सेकेंड, क्या मैंने अपनी क्लास के बारे में हिंट दे दी है? अच्छा, वॉट एवर। अच्छा तो यार, ईद के बाद से मेरा दिमाग बहुत ही ख़राब हो रहा है, मेरी नसें फट रही हैं, मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं सारी दुनिया की लड़कियों को उठा के एक डिफरेंट प्लेनेट पे डाल दूं, क्योंकि यार अर्थ पे रहना तो मुश्किल है। मतलब एक अकेली लड़की अर्थ पे तो नहीं रह सकती। हर नए दिन के साथ एक नई लड़की हैशटैग जस्टिस फॉर कोई भी करके ट्रेंड कर रही होती है ट्विटर पे। कभी साइमा बीबी, नूर मुकद्दम, एनी, जैनब, अंदलीब। यार जैनब और अंदलीब को अगर छोड़ भी दो तो एक 30 साल की अच्छी खासी औरत नसीमा बीबी तक का रेप हो सकता है, तो ये तो फिर भी बच्चे हैं। ऐसे में कोई औरत कैसे महफूज है, तुम लोग बताओ। यार तुम लोग कहते हो कि मीडिया हर चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताता है। नहीं, ऐसा नहीं है। सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन SSDO की 2020 की रिपोर्ट को देखो ना, तो उसके हिसाब से टोटल रिपोर्ट होने वाले केसेस 12,309 है, जिसमें से हमारे मीडिया पे सिर्फ 1,365 दिखाए गए हैं। अगर सारे दिखाए जाए ना तो तुम सारे पागल हो, जो दिमागी मरीज बन जाओ। हर वक्त का एक धड़का और डर सा लगा रहे तुम लोगों को। और इसके बावजूद अभी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि दिखाई नहीं जाते, जो कि रिपोर्ट ही नहीं हो पाते हैं, अपने घरों में ही दबा लिए जाते हैं। 6 साल की समन जिसका रेप हुआ मस्जिद जैसी इतनी पाक जगह पे, और उसके बाद उसको मार दिया गया। नूर मुकद्दम जिसके साथ ना सिर्फ ज्यादती हुई बल्कि उसके बाद उसको इतनी बुरी तरीके से मारा गया कि उसका सर ही धड़ से अलग कर दिया। यार कुछ तो खुदा का खौफ करो। वो सब छोड़ दो, सब छोड़ दो। एक पाकिस्तान में बकरी तक महफूज नहीं है। ओकाड़ा में 5 लोगों ने मिलके एक बकरी का रेप कर दिया, तो यार ये तो फिर भी इंसान है। सिर्फ लड़कियां या बच्चियां नहीं, बल्कि यहाँ पे तो लड़के भी महफूज नहीं है। और फिर हम आगे से इतने महान हैं कि जिनके साथ ज्यादती होती है या तो उन्हीं को चुप करवा दिया जाता है या फिर उनको मार दिया जाता है। अगर इस सब के बाद भी तुम लोगों को लगता है ना कि यार सारा कसूर लड़कियों का ही होता है, लड़कियों को ही हर वक्त घर में बैठे रहना चाहिए, घर से बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए, कुछ बोलना नहीं चाहिए, हर वक्त अपने शोरों से पिटते रहना चाहिए, गूंगी बकरियों की तरह बैठे रहना चाहिए, अपने हक के लिए कुछ नहीं बोलना चाहिए, तो यार अनफॉर्चुनेटली बहुत अफसोस से बोलना पड़ता है, तुम भी उसी सोसाइटी का हिस्सा हो जिन्होंने पाकिस्तान का नाम ना सिर्फ बाहर डुबो के रखा हुआ है बल्कि पाकिस्तान में भी डुबोया हुआ है। अगर तुम रेपिस्ट नहीं हो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा कोई रोल नहीं है। तुम अगर इस तरह की बातें भी कर रहे हो ना, तो फिर भी तुम्हारा उतना ही कसूर है जितना एक रेपिस्ट का। हाँ, अब मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि मर्दों को बिल्कुल इक्वल ला के खड़ा कर दो औरतों के। ये बात तो साफ साफ कुरान पाक में लिखी हुई है कि मेंस आर सुपीरियर। लेकिन जिस लेवल पे तुम लोग औरतों को ट्रीट करते हो ना यार, थोड़ी तरक्की दे दो इससे, उन्हें भी इंसान समझना स्टार्ट कर दो। वो कोई तुम्हारी पालतू कुत्ते बिल्लियाँ नहीं है जो सिर्फ अपने बच्चे पालेंगी और बाकी पूरे दिन तुम्हारे से धुतकारी जाएंगी। फजूल में तुम लोग उनको धोते रहोगे। अल्लाह के वास्ते इनको भी इंसान समझा करो और इनको वो लेवल दिया करो जिसकी वो हकदार हैं। अगर इस सब के बाद भी तुम लोगों ने मुझे फेमिनिस्ट या फेमिनिज्म को सपोर्टर बोलना है तो कमेंट सेक्शन खुला है, जाओ जाके बोल दो। आई लिटरली डोंट केयर। मेरे अगर 20 कमेंट्स में से 18 कमेंट्स भी ये होंगे ना, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन हाँ, जिस चीज़ से मुझे फ़र्क पड़ता है वो ये है कि मैंने पूरी बात गालियों के बगैर किया है, तो तुम लोग भी कर सकते। कमेंट सेक्शन में मैं कोई गाली ना देखूँ, और अगर कोई गाली होगी तो डायरेक्ट ब्लॉक। फिर करना सुकून। अब इसका ये मतलब भी नहीं है कि मैं औरतों के वाहियात कपड़े पहनने को सपोर्ट कर। जितना का कोई इन्होंने गंद फैलाया ना अवार्ड शोज़ में, भाई वाह, इतना कंटेंट। किसी के कपड़े ऊपर से काट के नीचे लगा दिए हैं, किसी के कपड़े सबके कपड़ों से मिला के बना दिए हैं, कोई अपने आप को डिज्नी प्रिंसेस समझ रही है, शक्ल आपकी छिले हुए आलू जैसी हो, फैशन लेकिन पूरे करने, और फिर उन फैशन पे ही बाद में गाली गलौज भी सुननी। क्या टैलेंट है भाई, क्या टैलेंट है। अवार्ड शो इंसानों वाले कपड़ों में भी तो हो सकते हैं। आप पहनो ग्लैमरस कपड़े, लेकिन ग्लैमरस कपड़े पूरे भी आते हैं, उन्हें पहन लो यार। और भी कभी कभार तो हमारी अवाम अपनी अकल का कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, भूल ही जाती है कि क्या ठीक है और क्या गलत है, बस सपोर्ट करना है। अब अगर एक बंदे की शक्ल अच्छी है, गुड लुकिंग है, फिगर वगैरह भी सब ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो करेगा वो भी ठीक होगा। ओ यार, उसने एक माँ और उसकी बेटी को बेगुनाह मौत मार डाला। यार उस बंदे का सोचो जिस बंदे का सब कुछ इसने छीन लिया, उसकी बेटी, उसकी बीवी, उसकी पूरी फैमिली थी, उससे छीन ली उसने। ये जो इतना प्यारा कातिल है ना, ये एक नशई है, एक क्रिमिनल है, ओवर स्पीडिंग कर रहा था, 2 लोग मार दिए इसने। लेकिन नहीं, हमारी ये सारी अवाम फिर भी फजूल में इसको सपोर्ट करेगी करेगी। इस लड़के के फजूल में मामे मामियाँ बन के इनकी इसके हक में बोलना स्टार्ट कर देंगे, और यहाँ हमारी सारी डिस्परेट लड़कियाँ पागल हो जा रही हैं, जैसे पता नहीं अगर ये बंदा बाहर निकल आएगा आज़ाद होके तो इनसे शादी कर लेगा। भाई
अपनी स्ट्रॉबेरी दुनिया से बाहर निकल आओ, गलत और सही में फ़र्क करना सीख लो। वो कुछ नहीं होने लगा जो तुम लोग सोच रहे हो। और फिर कुछ लोग कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ स्क्रीन टाइम और रेटिंग लेने के लिए। वो क्या 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 कर रहे हो? थोड़ी तो रियल एक्टिंग करो ताकि हमें थोड़ा मज़ा तो आए ड्रामा देखने में। ओवर एक्टिंग देखनी है तो मैं टिकटॉक भी खोल सकती हूँ। ओह सॉरी, इस शो में टिकटॉकर्स को ही तो बुलाया था ओवर एक्टिंग के लिए। तो जितना कुछ मैं इस वीडियो में कवर कर सकती थी मैंने कोशिश की। और जो इससे पुराने वाक़यात हैं उन पे मैं अब कोई वीडियो नहीं बनाने लगी, या बहुत पुराने हो गए दफ़ा कर उनको उन पे मिट्टी पाओ। और बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुम लोगों की ईद कैसे गुजरी। मेरी तो सारी पढ़ते हुए गुजरी, बिल्कुल ख़राब सी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप सुकून है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना। और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।